मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में भाजपा को परजीवी कहे जाने पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने वाली हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार एक दूसरे की परजीवी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बातों को सुनना नहीं चाहती और इसीलिए समय से पहले विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। यही वजह है कि छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सीपी सिंह ने कहा कि सदन के अंदर नोट का बंडल दिखाकर उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि हेमंत सरकार में किस तरह से नौकरियां बेची जा रही है और युवाओं को छला जा रहा है। सीपी सिंह ने कहा कि जो आज भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, आने वाले समय में उनका सफाया हो जाएगा। और हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने सीपी सिंह से खास बातचीत की। विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों का था, लेकिन एक दिन पहले ही हंगामे के कारण जो है अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा जब भी चलती है, पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। स्वाभाविक रूप से जो भी विपक्षी दल के लोग हैं वे ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि सिर्फ अपनी बातें कहें, तो विपक्ष सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं है ना। हम सत्ता पक्ष की बातों को भी सुनेंगे और सत्ता पक्ष विपक्ष की बातों को भी सुने। जब झारखंड के अंदर छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और उनकी एक ही डिमांड है कि इसकी सीबीआई जांच कराए, तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी उठाने का काम करती है। तो सरकार इसका कोई जवाब नहीं देती, बल्कि सिर्फ पार्टी पर आरोप लगाती है। मेरा कहना है कि भाई आरोप क्यों लगा रहे हो? जब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी यह कह रहा हूं कि भाई आप छात्रों की डिमांड को मान लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यहीं समाप्त कर दीजिए। तो आप राजनीति को समाप्त भी नहीं करना चाहते और डिमांड भी पूरा नहीं करना, दोनों एक साथ नहीं होगा ना। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप उसकी जांच कराइए ना, जांच कराकर कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम कीजिए। लेकिन लीपापोती करने का काम कीजिएगा तो ना भारतीय जनता पार्टी उसको मानने के लिए तैयार है और ना छात्र गण मानने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा को माननीय स्पीकर महोदय ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, तो यह उनका अधिकार है। तो सरकार अपनी चमड़ी बचाने के लिए बलि का बकरा दूसरे को बनाती है और सारी चीज़ सीआईडी के माध्यम से सभी प्रमाणों को नष्ट कराने का काम करती है। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि भाई छात्र कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराओ। तो मैंने एक प्रतीक के रूप में मैंने विधानसभा के बैंक से ही 50,000 रुपये निकाले थे घर के खर्च के लिए। तो वही पैसा था, तो वही मैंने प्रतीक के रूप में दिखाया, बैंक के रूप में दिखाया कि भाई लीजिए, एडवांस में पैसा लीजिए, नौकरी दीजिए। बस यही तो मामला था। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने विधानसभा में नोट का एक बंडल दिखाया और इनका आरोप है कि जो छात्र आंदोलन चला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां बिक रही है, तो प्रतीक के रूप में इन्होंने नोटों का बंडल विधानसभा में दिखाया। साथ ही इनका कहना है कि भाजपा का अभियान कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और इस अभियान पर कांग्रेस कार्य कर रही है और जो छात्रों का आंदोलन है वो सीआईडी से उसका हल नहीं होगा, सीआईडी जांच से नहीं होगा, बल्कि सीबीआई से जांच से ही उसका हल निकल सकता है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।